मेष राशि वालों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की ज्योतिष की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। मेष राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार आपके लिए फरवरी 2026 का ये जो महीना है किस प्रकार रहेगा। इस महीने का समय फरवरी 2026 के महीने की 100% सटीक भविष्यवाणी यह होकर रहेगा जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से किस प्रकार यह फरवरी का महीना आपके लिए रहेगा। किन किन क्षेत्रों में आपके लिए लाभ की स्थितियां रहेंगी, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां रखनी होंगी। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, बिजनेस, व्यापार, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, आर्थिक स्थिति किस प्रकार रहेगी, संपूर्ण चर्चा हर विषय पर करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे जिससे कि आप फरवरी का जो महीना है इस महीने का लाभ प्राप्त कर सके। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरी देखना। बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है और बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर देना, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख देना। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले हम फरवरी महीने के बारे में आपके करियर, कार्यक्षेत्र के बारे में बात करते हैं, आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात करते हैं, कैसा रहेगा यह समय। तो करियर की दृष्टि से फरवरी का महीना आपके लिए मेष राशि वालों भागदौड़ से भरा रहने वाला है। 10वें भाव में स्वामी शनि महाराज 12 भाव में विराजमान रहेंगे और 6ठे भाव में स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अस्त व्यवस्था में 9वें भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ विराजमान होंगे, जिन पर 10वें भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होगी और बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी होगी तथा मंगल महाराज शनि को देखेंगे। इससे क्या होगा, इससे काम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। हालांकि आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा और वो आपके काम में मदद करेंगे, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन होने के भी योग इस समय फरवरी के महीने में बन सकते हैं। नौकरी में बदलाव आने के योग भी इस महीने बन रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ही ग्रह आपके 10वें भाव में आएंगे तब आपको नौकरी में बदलाव करने का अच्छा अवसर मिलेगा। हालांकि इस दौरान कार्यक्षेत्र में सावधानियां बरतें और अपने काम पर ध्यान बनाए रखने की आपको आवश्यकता है। मेष राशि के जातक जो व्यापार करते हैं, व्यापार करने वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना ठीक ठाक रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर होगी और 7वें भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में 9वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध के साथ उपस्थित होंगे, जो यात्राओं से आपको लाभ दिलवाएंगे। आपकी व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी और महीने के उत्तरार्ध में आपको देखेंगे 15 तारीख के बाद, 15 फरवरी के बाद से वे 10वें भाव में चले जाएंगे और इसके बाद हर क्षेत्र में सफलताएं आपको मिलेंगी, मेहनत का फल आपको मिलेगा। मेष राशि वालों, फरवरी के महीने में आपको नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, आपके करियर के क्षेत्र में लाभ मिलेगा मेहनत के अनुसार। अब फरवरी महीने की आर्थिक स्थिति मेष राशि वालों आपके लिए किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले तो आर्थिक दृष्टिकोण की दृष्टि से देखा जाए तो फरवरी महीने का समय आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी इस महीने, क्योंकि पूरे महीने बृहस्पति 3रे भाव और राहु एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आपको आमदनी में बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आय के नए नए साधनों को खोजने का प्रयास भी आप करेंगे और आमदनी में बढ़ोतरी महसूस आप करेंगे। 12 भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहकर आपको खर्चों को लगातार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे एक तरफ आमदनी बढ़ती रहेगी तो दूसरी तरफ आपको खर्चों में भी लगातार निरंतर खर्च होते चला जाएगा। आपको इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना है, तालमेल बैठाना है। केतु की स्थिति के कारण इस दौरान फरवरी के महीने में शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम से भरा हो सकता है मेष राशि वालों आपके लिए। इसलिए कोशिश करें
कि फरवरी के महीने में शेयर बाजार में निवेश ना करें। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के महीने की शुरुआत में नवम भाव और उसके उपरांत उत्तरार्ध में दसम भाव में आ जाने से पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी और आप परिवार में कुछ नई नई चीजें खरीद कर ला सकते हैं। कुछ सुख सुविधाओं पर धन खर्च होगा, लेकिन घर में खुशियां भी आएंगी। सुख संपत्ति बढ़ाने के लिए भी योग बनेंगी। कोई अचल संपत्ति खरीदने की स्थिति बन सकती है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आप एक तरफ कुछ योजनाओं में धन लाएंगे तो दूसरी तरफ कुछ महत्वपूर्ण कामों पर भी धन खर्च करेंगे। अब फरवरी महीने का आपका प्रेम और वैवाहिक और पारिवारिक राशिफल। यदि आप प्रेम संबंधों पर चर्चा करें तो मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। पंचम भाव में केतु महाराज जो विकृत करने वाला ग्रह है विराजमान रहेंगे, जिससे आप में सहनशक्ति की कमी रहेगी, सहनशीलता की कमी आपके अंदर रहेगी। आपकी गलत फहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्तों में तनाव और टकराव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि पंचम भाव में स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में शुक्र, बुध और मंगल के साथ होंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के साथ लंबी यात्रा पर भी घूमने इस समय जा सकते हैं और आपके रिश्तों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सूर्य दसम भाव में आएंगी, लेकिन पूरे महीने केतु का प्रभाव प्रेम संबंधों में तनाव दे सकता है, इसलिए आपको संभल कर रहना होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपने ही तीसरे यानी कि नवम भाव में महीने की शुरुआत में होंगे। उत्तरार्ध में दसम भाव में आएंगे, जिससे आपके संबंध आपके जीवन साथी के साथ साथ भाई बहनों के साथ भी अच्छे और मधुर बनेंगे। उनमें किसी भी प्रकार की कोई अनबन है वह दूर होगी। घर परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन, यदि आप पारिवारिक जीवन पर चर्चा करें आपके, तो दूसरे भाव पर पूरे महीने शनिदेव की द्वादश भाव की दृष्टि होगी। फरवरी महीने के अनुसार दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सूर्य, मंगल और बुध के साथ महीने के शुरुआत में नवम भाव में विराजमान होंगे तथा मंगल की दृष्टि महीने की पूर्वार्ध में और चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे परिवार की आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। विदेश से धन प्राप्त होगा और साथ ही साथ विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन कुटुंब के लिए लोगों में परस्पर सामंजस्य की कमी होगी। एक दूसरे को बेहतर तरीके से ना समझ पाने में रिश्ते में थोड़ा तनाव का कारण बन सकता है। आपस में खींचातानी और एक दूसरे के ऊपर अपनी बात को थोपना भी इससे एक बड़ी वजह बन सकती है। इसलिए अपने परिवार में शांति स्थापित करने का लगातार प्रयास आप करें। तीसरे भाव पर महीने की शुरुआत में 5 ग्रहों का प्रभाव होने के कारण भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े बिगड़ भी सकते हैं। आपको उनका साथ देना चाहिए और उनमें प्रेम पूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए, ताकि आपके संबंध उनसे मधुर बने रहें। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में संबंधों में प्रगढ़ता आएगी और आपके पारिवारिक जीवन का लुत्फ आप भली प्रकार से उठा पाएंगे। आपकी माताजी की स्वास्थ्य को लेकर कुछ सुधार आपको मिलेगा, लेकिन पिताजी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इनका ध्यान रखें। अब आपके स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो मेष राशि वालों, फरवरी के महीने का देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो उतार चढ़ाव भरा आपके लिए रहेगा। फिर भी कई मामलों में सेहत आपका पक्ष ले सकती है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन सूर्य के निकट होने के कारण अस्त व्यवस्था में भी होंगे। उनके साथ सूर्य, शुक्र और बुध भी विराजमान होंगे, जिसके कारण आपको फोड़े, फुंसी और त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान कानों में दर्द होने की शिकायत भी आपको महसूस हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब सभी चारों ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल दसवें भाव में आएंगे, तब आपको कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस दौरान शरीर के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आपको संतुलित भोजन करना होगा।
ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों पर ध्यान देना होगा ताकि शरीर में पित्त प्रकृति ना बढ़े और आपको कोई समस्या ना हो, अन्यथा आपको सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्याएं अपनी चपेट में ले सकती हैं, जिससे भले ही कोई बड़ी समस्या ना हो लेकिन आप अपने रोजमर्रा के काम अटक सकते हैं आपके, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। मंगल और सूर्य के दसम भाव में होने से आपको छाती में जकड़न और शुक्र बुध के प्रभाव के कारण वात संबंधित समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें। अब उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों, फरवरी के महीने में आपके लिए उपाय, आपको प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभदायक होगा। शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन कराएं और प्रेम संबंधों में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए गरीबों में कंबल का दान करें, आप गर्म वस्त्र का दान करें, आपको लाभ मिलेगा। यह जो राशिफल हमने आपको बताया है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो दोस्तों, अगला इसी प्रकार का राशिफल आपको समय पर मिलता रहे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय माता दी।